हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वसुंधरा मेकओवर। आज हम शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ रिबॉन्डिंग की वीडियोस जो कि हमारे स्टूडेंट ने किया है। पार्लर के साथ साथ में ट्रेनिंग सेंटर भी है जो कि हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो इस टाइम पर स्मूथनिंग सीख रहे हैं। तो हमने इनको बताया है कि किस तरीके से इसका प्रोसेस चलता है, और ये आप लोगों को भी पता है कि ये प्रोसेस कम से कम 4 से 5 घंटे का होता है। तो वीडियोस को मैंने आगे जाके फास्ट भी किया है क्योंकि इतनी लंबी वीडियोस हम नहीं बना सकते हैं, तो इस वजह से हमने वीडियोस को फास्ट भी किया है। तो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कि ये बच्चे कैसे स्मूथनिंग करते हैं, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना कि इनका रिज़ल्ट आप लोगों को कैसा लगा और हमारा सिखाया हुआ वर्क कैसा लगा आप लोग। हमने सबसे पहले इनके बालों में क्या किया, इनके बालों को धोया, धुल के बाद सुखा लिए ड्रायर से, और ड्रायर से सुखाने के बाद में फिर हमने प्रेसिंग करी, पार्ट टू पार्ट करके प्रेसिंग करी। और प्रेसिंग किसी किसी के बालों में नहीं भी होती है। अगर ऑलरेडी किसी के बाल थोड़ा सॉफ्ट होते हैं तो हम प्रेसिंग नहीं करते, और अगर ज़्यादा करने होते हैं तो हम प्रेसिंग करते हैं। तो हमने पहले इनकी प्रेसिंग कर ली अच्छे तरीके से, बालों में पार्टेशन लेके पूरी पार्ट करके प्रेसिंग करी। अब प्रेसिंग करने के बाद में अब हम चलेंगे फर्स्ट क्रीम में। तो फर्स्ट हमारी क्रीम यहाँ से शुरू, ये हमारी क्रीम है। तो इस 0 नंबर की क्रीम को हम इनको बालों के अकॉर्डिंग निकालेंगे, कितना लगेगा इनके बालों में। तो ये क्रीम को निकाल के और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर मिक्स नहीं किया तो इसमें जो ऑयल होता है तो वो एक साइड में रहेगा और क्रीम एक साइड में रहेगा, तो कहीं तो इनको हार्म पहुंचाएगा और कहीं इससे अच्छा होगा। तो हमें मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद तो हेयर ड्रायर एक और कॉम ऑयल होने चाहिए, 2-3 ग्लव्स सबके हाथों में होने चाहिए, और फॉयल पेपर भी होना चाहिए। वैसे तो कार्डबोर्ड लगता है, पर कार्डबोर्ड अगर नहीं है हमारे पास तो फॉयल पेपर होगा। और इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे इनका प्रोसेस, मतलब फर्स्ट में क्रीम लगाएंगे। 0 नंबर की क्रीम हमारे फर्स्ट में लगेगी। तो जिसने ग्लव्स पहन रखा है वो चलेगा। कौन कौन बच्चे कुछ फाइल करना चाहिए ऊपर यहाँ आके, इधर आके। ये देखो हमने 3 पार्ट लिए, पहले 1 पार्ट और इधर 2 और इधर का ये 3, ठीक है। तो हम क्लचर या क्लिप कुछ भी लगा देंगे इनके आगे से, उधर की तरफ भी लगाओ, चलो इधर भी लगाओ। और फिर हम सभी बालों पे भी, ये जितने बाल बचे हैं उन पे भी हम और क्लिप लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बालों में एकदम से क्लिप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इन बालों में भी हम अलग से क्लिप लगाएंगे। और ये भी ध्यान रखना कि क्लिप सिर्फ तुम्हारे इस बार ही लग सकती है, अगली बार कोई क्लिप नहीं लगेगी बालों में। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे पार्ट टू पार्ट करके। ये देखिए, ये यहाँ से शुरू करेंगे पार्ट टू पार्ट करके ये चीज़, और क्रीम लगाएंगे। और कैसे क्रीम लगाएंगे उसको भी बताएंगे। देखो ये इतनी दूर से हमें छोड़ के और ये लेके चलना, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से हमें, लेकिन अंदर को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, और इस तरीके से हमें खींचना भी चाहिए, बालों को स्ट्रेच करना चाहिए बार बार, क्योंकि हमें नरिश देना बहुत ज़रूरी होता है बालों में, ठीक है। तो ये तरीका दिया। अब हमें दोबारा से दूसरा पार्टीशन निकालना है। तो अगर पार्ट आप लोग निकाल को दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और क्रीम जैसे इसमें लगी है तो इसी तरीके से क्रीम जल्दी जल्दी लगनी चाहिए। एक में इसमें चालू करो, एक लोग उधर भी चालू करो, हेल्प करो दीप्ति, इधर चलो। और पार्टीशन ऐसे ही निकालनी है जैसे हमने निकाला है, तुम्हें बताएंगे ना। और थोड़ी सी जल्दी थी, ज़्यादा पकड़ी नहीं, देखो, ठीक है। इस तरीके से हमें करना चाहिए। उसका और जल्दी जल्दी लगाओ, देर नहीं होना चाहिए, लगाना चाहिए, क्योंकि हमने इन बच्चों को ऑलरेडी समझाया है कि क्रीम को बहुत फास्ट लगाना चाहिए, और सारी क्रीम जिसमें पूरे बालों में मिक्स हो जाए,
नहीं तो पीछे से अगर तुम स्लोली से लगाओगे, धीरे धीरे लगाओगे, तो पीछे के बालों में आपके बाउंड्स टूट जाएंगे और आगे के बालों में कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमने इस बात को इनको समझा दिया है कि क्रीम बहुत फास्ट लगनी चाहिए। तो सभी लोग देखो ये बच्चे लगाते जा रहे हैं, जैसे हम इनको बताते जा रहे हैं उसी के तरीके ये लोग भी लगाते जा रहे हैं क्रीम को। और मतलब वैसे तो हमने ले लिया, ठीक है, जड़ों से नहीं लगाना है, बस ये बहुत ध्यान रखना है कि जड़ों से नहीं लगाना है, ठीक है, दूर से ही लगाओ। हाँ वैसे ही करना है। हाँ हेयर स्पा, लेकिन हेयर स्पा जड़ों में लगता हाँ है। वो लगता है, ये नहीं लगेगा। अब क्या है, जैसे मान लो हमने तो बिल्कुल सीधी देखो डाल रखा है ना, बिल्कुल सीधी, लेकिन अगर तुम लोगों से सीधा नहीं बनता है तो इतनी दूर से ही ऐसे करके, ये देखो जड़ तक नहीं जाना चाहिए, इतनी दूर से ऐसे करके और ये कर लिया और फिर देखो छोड़ दिया, ठीक, ऐसे कर लो। चलो आगे बढ़ो, जिसको बढ़ना हो। जाओ अंजू। ग्लव्स लो, जाओ, तुम डरो, ये मत करो, सबको ही मौका मिलेगा। तो इसी तरीके से मैंने सिखाया है कि इस क्रीम को फास्ट लगाना चाहिए, स्लो नहीं लगाना चाहिए, ताकि पूरे बालों में एक जैसा प्रोसेस आए। तो फास्ट क्रीम लगाओ और सभी बच्चे देखिए लगा रहे हैं ये क्रीम अपने अपने तरीके से। और मैं वहीं पर, हम लोग खड़े थे, उनको बताते जा रहे थे, समझाते जा रहे थे। और बच्चे बहुत अच्छे थे, सभी स्टूडेंट्स जो थे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से समझ रहे थे चीज़ों को। तो इनका प्रोसेस अब एक बार का जो क्रीम लगने का है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट में मैंने ये समझाया इनको, देखो इस तरीके बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि खींचने का तरीका भी होता है, ऐसे खींचते नहीं। तो इस तरीके से सारे क्रीम जितनी भी है, तो हमें पूरी क्रीम को अच्छे से इसमें लगा देना चाहिए। और क्योंकि ये क्रीम की इनके बालों को भी ज़रूरत है और ये क्रीम बच भी रही, तो करोगे क्या। और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इधर से, ठीक, क्रीम वगैरह जो भी है सारा कुछ लग चुका है इसमें। अब हम इसको वेट करेंगे कम से कम 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट के लिए हमें वेट करना है इनके बालों में। और फिर इसके बाद हम देखेंगे इनके बालों में कि बॉन्ड इनका टूट रहा है या नहीं टूट रहा, ठीक है। तो तब तक हम 25 मिनट के बाद फिर देखते हैं क्या है, बताएंगे। दिखा दिया ना तुम लोगों को कि बॉन्ड ऐसे करके देखे जाते हैं। और एक बॉन्ड देखना ये भी होता है, कॉम कहाँ है, दिखाना जरा। कॉम दे दो। कॉम में ये इस तरीके से लो बालों को पूरा, और ये इस तरीके से छल्ले से बनाते हुए जाओ और ये फिर निकालो इनको। अगर ये चीज़ नहीं खुल रही है, ज्यों का त्यों है, तो ये मान के चलो कि ये हो चुका है, ठीक है। तो अब इनके हो चुके, अब हम इनको अब इनके हम बाल धुलवाएंगे, क्योंकि इनके जो बाउंड है वो टूट चुका है। तो इस तरीके से अब इनका बाल हम धुलवा देंगे, क्योंकि एक बार की क्रीम का सारा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। और बाल धुलाने के बाद अब हम इनके बालों को टॉवल से पोंछेंगे, इनके बालों को सुखाएंगे हल्का सा, और इसके बाद हम इनके हेयर मास्क लगाएंगे। हेयर मास्क अगर आपके पास नहीं है तो हेयर स्पा की क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हो, पर वैसे तो हेयर मास्क लगाना ज़रूरी होता है। तो अब इनके में हेयर मास्क हम लोग लगाएंगे, और हेयर मास्क लगाने के बाद अच्छे तरीके से बालों में स्मैच कर देंगे, मिक्स कर देंगे। और फिर इसके बाद हम छोड़ देंगे उसको 5 मिनट के लिए, 10 या 5 मिनट के लिए। अगर बाल ज़्यादा ड्राई हैं तो 10 मिनट के लिए छोड़ दो, नहीं तो 5 मिनट में छोड़ने के बाद में, और फिर इनके बालों को फिर दोबारा से धुल देना चाहिए, हमें धो देना चाहिए। और धोने के बाद में फिर हम उसको फिर से सुखाएंगे, टॉवल से धुल के फिर सुखाएंगे। सुखाने के बाद में हम, लेकिन हमें जिस हेयर ड्रायर से सुखाना है बालों को, वो बिल्कुल भी हीट नहीं होना चाहिए। उससे हमें कोल्ड स्टीम देनी है, और गरम स्टीम नहीं देनी है, क्योंकि गरम स्टीम हमारे बालों में हार्म पहुंचाएगी और हमारा प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कोल्ड स्टीम ड्रायर से हम सुखाएंगे।
और अच्छे तरीके से पहले 50% हमें टॉवल से ही पोंछ लेना चाहिए। फिर इसके बाद 50% इनको हमने सुखा लिया है पूरे स्टीम दे के। अब ये सूख चुके हैं। अब हम इसमें प्रेसिंग करेंगे, मतलब सारे बच्चे अब हमारे मिलके प्रेसिंग करेंगे बालों में। और प्रेसिंग जब हम करेंगे तो पार्ट टू पार्ट करके बहुत पतली पतली लेयर उठा के तब प्रेसिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इस वजह से हमें और भी अच्छे तरीके से प्रेसिंग करनी होगी। तो पार्ट टू पार्ट करके देखो हमारी सारे स्टूडेंट्स ने किया है बारी बारी से, जो भी हैं सभी जो सीख रहे हैं सभी लोगों ने बहुत अच्छे से प्रेसिंग करी है। और जो उनसे रह गई है प्रेसिंग उसमें हम लोगों ने उनकी हेल्प की है। तो इसी तरीके से सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और मेरी नज़र में आप लोगों को भी इनका जो फाइनल रिज़ल्ट आए और ये वीडियोस आप लोगों को जैसी भी लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। और आप लोगों की डिमांड भी थी कि हमें मेकअप से कुछ हट के वीडियो दिखाओ, तो इस वजह से इस बार मैंने आप लोगों के साथ रिबॉन्डिंग की वीडियोस शेयर की है। और अगर ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुँचे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप लोगों को कि हमारे स्टूडेंट्स का भी काम आप लोगों को कैसा लगा और हमारा भी वीडियोस या काम कैसा लगता है आप लोगों तक। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा आप लोग वीडियोस के बारे में। तो चलो ये प्रेसिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे का कंप्लीट करते हैं। अब हम आगे का कंप्लीट करेंगे इनके प्रोसेस। तो सारे बालों में इनकी प्रेसिंग हो चुकी है और बाकी का जो प्रेसिंग इनकी रह गई थी, कहीं कहीं हमें ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से अच्छे से नहीं हो पाई है, तो हम लोगों ने इनका प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था। अब हम इसके बाद लास्ट जो क्रीम लगती है जिसको हम नेचुरलाइजर बोलते हैं तो वो लगाएंगे। तो अब उसको शुरू करेंगे। तो देखिए हमने एक बाउल लिया है और बाउल में क्रीम डाली है, जो क्रीम हमारी नेचुरलाइजर क्रीम है, और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। पूरे अच्छे से मिक्स कर दिया, क्योंकि मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम कोई भी क्रीम हो या कुछ भी हो तो अगर हम सही से मिक्स नहीं करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमारे पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं आता है। कहीं कम कहीं ज़्यादा कोई चीज़ें ऐसे लग जाती हैं। तो इस वजह से हम कुछ भी काम करें हमें उसको अच्छे तरीके से पहले तो मिक्स ही करना चाहिए। अब हम क्रीम शुरू करेंगे लगाना। तो हम फिर से इस बार हमें क्रीम और भी सावधानी के साथ हमें लगानी है और पूरे बालों में थोड़े से पार्ट लेंगे और पार्ट लेने के बाद में क्रीम हाथ से या ब्रश से ग्लव्स पहन के ब्रश से क्रीम लगाओ। और क्रीम लगाते हुए सीधा थोड़ा सा हमें स्टेप नरिश करने के लिए लेना है। और इसके बाद हमें उस बालों को स्ट्रेट फॉयल पेपर लगाकर, पहले फॉयल पेपर सही तरीके से लगा लो स्ट्रेट। अगर हमारे पास कार्डबोर्ड बच्चों को पास नहीं था, इस वजह से हमने फॉयल पेपर लगाया, वैसे हम कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं। तो हमने लगा के और इनको सीधा स्ट्रेट कर दिया और फिर सिखाया, मैंने बताया इन बच्चों को कि किस तरीके से लगाना चाहिए। इसके बाद हमारे पार्ट टू पार्ट करके सारे बच्चे लगाते जा रहे हैं इस क्रीम को। बहुत अच्छे से इन्होंने प्रोसेस सीखा है और कंप्लीट भी किया है, बहुत कंप्लीट तरीके से। बच्चे बहुत अच्छे थे, मैंने पहले भी बताया था कि बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे थे। जैसा हम बताते जा रहे थे उसी तरीके से ये काम करते जा रहे थे और सारे बच्चों ने मिलके पार्ट टू पार्ट करके पूरे बालों में कंप्लीट कर दिया क्रीम लगा के। अब हम इसको फिर से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे पूरे में क्रीम सही तरीके से लगा के। और 15-20 मिनट छोड़ने के बाद इंतज़ार करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी क्रीम का प्रोसेस जो चल रहा था वो अच्छे तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप लोगों के सामने है, खुद आप लोग बताइएगा कि इनका किस तरीके से बच्चों का काम है। देखिए कितना सुंदर सा लगाया है, ऐसा लग नहीं रहा है कि इन लोगों ने पहली बार किया है। बहुत अच्छे
अच्छे तरीके से बहुत सावधानी बरती है इन लोगों ने, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। सारे प्रोसेस, सारी चीज़ें इनके पास कंप्लीट थी और 15 से 20 मिनट जब इनके हो चुके हैं तो इसके बाद हमने इनके बालों को धुलवा दिया है फिर से, और अच्छे तरीके से बाल धोने के बाद में फिर टॉवल से सुखाया है। तो टॉवल से हमने पहले भी बताया है कि इसमें ज़्यादा बाल क्योंकि हमारे केमिकल्स के होते हैं तो बहुत तेज़ी से हम लोग नहीं इसको पोंछते हैं। आराम से हम कम से कम 50% हमें टॉवल से पोंछ लेना चाहिए बालों को, यानी कि सुखा लेना चाहिए टॉवल से। इसके बाद हमें कोल्ड ड्रायर लगाना चाहिए और हॉट बिल्कुल नहीं देना है, ना हॉट पानी से आप लोगों को धोना है, नॉर्मल पानी रखना है। और इसके बाद हम सुखाने के बाद में हमें इनको सीरम लगाना है। तो हमने सुखवा दिया है बालों को, अब हम सीरम इनमें यूज करेंगे और सीरम यूज़ करने के बाद हमारा ये प्रोसेस इनका रिबॉन्डिंग का कंप्लीट होता है। तो आप लोग हमें वीडियोस में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये हमारा प्रोसेस कैसा लगा रिबॉन्डिंग का, और हमारे बच्चे आप लोगों को कैसे लगे काम करते हुए। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और ताकि वीडियो औरों के पास तक भी पहुंचती रहे। तो इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।